आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा, कैसे आप सभी? गुड, वेरी गुड. सो हैव यू डन योर होमवर्क? होमवर्क हुआ? लर्निंग वर्क हैव यू डन? एंजल, वेरी गुड बेटा. चलिए ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं. प्रियंजल, अब आप अपना तिरंगा दिखा रहे हो मुझे? इट्स टू लेट. ओके, सो टुडे I welcome you all in my EVS class and I am going to start chapter number 4 of your EVS book, Food We Eat. Okay? Food we eat. Food means खाना जो हम खाते हैं. ठीक है? Open your book on page number 15, chapter number 4. Quickly. Quickly beta, because now I am going to start new chapter. Food we eat. चलिए शुरू करते हैं. Food is the basic need of all living beings. क्या कह रहा है बेटा ये? फूड जो है वो हमारी बेसिक नीड है. क्या है? बेसिक नीड है, यानी कि हमारा आधारभूत ज़रूरत है हमारे जीवन की. जीने के लिए हम खाना खाना पड़ेगा ना हमें. तो हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर ढंग से काम नहीं करेगा, है ना. We get food from plants and animals. From where we get food? From plants and animals. हमें खाना कहाँ से मिलता है? हमें खाना कौन देता है? प्लांट्स देते हैं, एनिमल्स देते हैं, है ना बेटा. The main uses of the food are the following. ठीक है. अब जो फूड का काम क्या होता है, जो फूड का ज़रूरी काम है वो नीचे बता रखा है. So first one is it gives us energy to work. फूड हमें एनर्जी देता है. क्या देता है बेटा? एनर्जी देता है. क्या करने के लिए? काम करने के लिए. क्या करने के लिए? काम करने के लिए. नाउ सेकेंड, इट हेल्प्स अस टू रिपेयर आवर वॉर्न आउट टिश्यूज. ये मदद करता है हमारे शरीर के जो घिसे पिटे ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनको क्या करने में? रिपेयर करने में, उनकी मरम्मत करने में ये हमारी हेल्प करता है. चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे. पहले चैप्टर तो पढ़ ले बेटा. एंजल, पहले चैप्टर तो पढ़ो. ठीक है. देखिए थर्ड पॉइंट, इट बिल्ड्स आवर बॉडी. ये हमारा बॉडी बनाने में हेल्प करता है. ठीक है, शरीर को बनाने में हेल्प करता है खाना. नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रमोट्स ग्रोथ. ये हमारी ग्रोथ को बढ़ाता है. ठीक है, हमारे बढ़ने की जो स्पीड होती है उसको बढ़ाता है. ठीक है. इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेज. ये बीमारियों के खिलाफ लड़ने में हमारी हेल्प करता है. ठीक है. इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेज हो गया.
इट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, ये हमें फिट रखता है और हेल्दी रखता है, ठीक है। वी ईट टू हैव गुड हेल्थ, अगर हमें हमारी गुड हेल्थ चाहिए तो हमें खाना पड़ेगा, ठीक है। Therefore मीन्स इसलिए द फूड वी ईट शुड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज, जो खाना हम खाते हैं वो ऐसा खाना खाना चाहिए हमें जो हमारी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करे, ठीक है। डिसऑर्डर्स होने से हमें प्रोटेक्ट करे, बचाए, यानी कि जो विकार हो जाते हैं शरीर में, खराबी हो जाती है, उससे भी बचाव करने में हमारी हेल्प करे। एंड प्रमोट ग्रोथ एंड गिव एनर्जी, हमारी ग्रोथ को प्रमोट करे और हमें एनर्जी दे, ऐसा खाना हमें खाना चाहिए, ठीक है। टू एंजॉय गुड हेल्थ वी शुड ईट इनफ फूड, ठीक है बेटा। तो ये क्या कह रहा है, टू एंजॉय गुड हेल्थ, अब अच्छी सेहत पाने के लिए, अच्छी सेहत को एंजॉय करने के लिए वी शुड ईट इनफ फूड, हमको पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। नॉट मोर नॉट लेस, ना ही ज़्यादा ना ही कम, ठीक है। ना हमको खाना ज़्यादा खाना चाहिए और ना कम खाना चाहिए, जितना पेट को ज़रूरत हो उतना ही खाना चाहिए, ठीक है बेटा। द फूड कंटेन्स सर्टन सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिशंस, फूड में वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं, वो तत्व होते हैं जो कि न्यूट्रिशन यानी कि पोषक कहलाते हैं। जो हम खाना खा रहे हैं उसमें वो सारे तत्व मौजूद होते हैं जो कि पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। प्रियांशी, आर यू लिसनिंग? While studying, you should sit properly. Everybody. They are carbohydrates. अब वो जो न्यूट्रिएंट्स की बात यहाँ पर हो रही है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पर है कार्बोहाइड्रेट, फिर है प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, साल्ट एंड रफेज। तो ये सारे ही हमारे खाने में पोषक तत्व होने चाहिए। ये सारे वो पोषक तत्व हैं जो हमें बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। वी मस्ट ईट फूड दैट हैज़ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हमें वो खाना चाहिए जिसमें ये सभी आवश्यक तत्व होते हैं, ठीक है बेटा। वी मस्ट ईट अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, हमको थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों का खाना चाहिए। वी मस्ट हैव अ बैलेंस डाइट, हमारी जो डाइट है जो हम खाते हैं वो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। उसमें वो सारे पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए। सो हैव वेरी लिटिल बटर, ऑयल एंड घी, जो हमें खाना चाहिए उसमें थोड़ा सा बटर होना चाहिए, ऑयल होना चाहिए और घी होना चाहिए, ठीक है। दृष्टि, हाँ जी। सेकंड पॉइंट है अवॉइड फ्राइड फूड, पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स। बेटा हमको पिज़्ज़ा, बर्गर और ये फ्राइड फूड जो तले हुए फूड होते हैं वो नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और अगर खाना पड़े तो कम से कम खाना चाहिए। हैव पनीर, सोया, चिकन एंड फिश, ये चीज़ें खानी चाहिए हमें। पनीर खाना चाहिए, सोया, चिकन एंड फिश को हमें खाना चाहिए। हैव 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क डेली, और डेली हमको 2 ग्लास ऑफ मिल्क पीना चाहिए। हैव प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाटर, सीरियल्स, पल्सेस एंड नट्स, ठीक है। हमारे खाने में पर्याप्त मात्रा में क्या क्या होना चाहिए? फ्रूट्स होना चाहिए, वेजिटेबल होना चाहिए। डू यू लाइक वेजिटेबल्स इन योर फूड? सब्जी खाना पसंद है आप लोगों को?
पसंद है? कौन कौन खाता है सब्जी? वेरी गुड, प्रियांशी खाती है, शुभम भी खाता है, दृष्टि खाती है, शक्ति खाता है। शक्ति खाते हो या नहीं? नहीं खाते? हाँ, तो हमें वेजिटेबल ज़रूर खाना चाहिए बेटा, ठीक है। वाटर भी पीना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में वाटर पीना चाहिए। सीरियल्स हमको खाने चाहिए। सीरियल्स क्या होते हैं बेटा? ये अनाज जितने भी होते हैं ना, वो सारे इसमें आते हैं। पल्सेस एंड नट्स, ठीक है, हमें दालें खानी चाहिए और नट्स भी हमें खाने चाहिए। काजू, बादाम, पिस्ता, ये नट्स में आते हैं, है ना, ग्राउंड नट, ये सब इसी में आते हैं। नाउ टर्न द पेज। वर्ड मीनिंग लिखा दो बेटा इसका। वर्ड मीनिंग लिखा दो इसकी। चलिए, चैप्टर 4 ठीक है। विच डे इज टुडे? 17 अगस्त, ट्यूसडे। बेसिक मीन्स होता है आधार। नीड, नीड क्या होती है? जरूरत। जरूरत होती है बेटा। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा, ताकत। डिजीजेस, बीमारियां। डिसऑर्डर होते हैं विकार।
इनफ पर्याप्त, यानी कि जितना ज़रूरत होता है, ना ज़्यादा ना कम, दैट इज़ कॉल्ड पर्याप्त। न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोषक तत्व, ठीक है। प्लेंटी भी होता है क्या? पर्याप्त। Now I am writing your HW. You have to read chapter aloud. जितना मैंने करवाया है आपको उतना ही आपको उसको रीड करना है, बोल बोल के, ठीक है। एंड लर्न राइट वर्ड मीनिंग। ठीक है बेटा। राइट इट डाउन फास्ट। नीड की हिंदी क्या है? मुझे लुक नहीं हो रहा है बेटा। नीड की है ज़रूरत, 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 आवश्यकता, ठीक है। हैव यू डन? बेटा आप लोगों का so that's all for today. Okay, we will meet in our next class. Till then, thank you, bye bye, have a good day.